एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव गांव घूमकर लोगों को धर्म उपदेश दिया करते थे। एक बार जब वह एक गांव में धर्म उपदेश देकर वहां से चलने वाले थे कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। उन्होंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वह इसी गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे और अगले कुछ हफ्तों तक इसी गांव में रहेंगे। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। लोगों को उन भिक्षुओं के मुंह से बुद्ध की शिक्षाओं को सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। इसीलिए हर दिन बहुत से गांव वाले उनके उपदेश सुनने उनके पास आने लगे। गांव के लोग उन बौद्ध भिक्षुओं से गहरा स्नेह रखते और उन्हें बहुत मान सम्मान भी देते। वो उनके खाने की व्यवस्था भी करते और बहुत से गांव वाले तो उपदेश सुनने के पश्चात उन्हें कुछ उपहार भी देकर जाते। इस तरीके से बहुत दिनों तक वह बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य उस गांव में ठहरे रहे। एक दिन अचानक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य कहते हैं कि हम बहुत दिनों से इस गांव में रुके हुए हैं, अब हमें यहां से चलना चाहिए। ये सुन शिष्य कहता है, लेकिन क्यों गुरुजी, हम यहां कितने अच्छे से तो रह रहे हैं, यहां के लोग कितने अच्छे हैं, ये हमें इतना मान सम्मान और उपहार भी तो देते हैं। क्यों ना हम यहां कुछ दिन और रुक लें और उसके पश्चात हम यहां से चले जाएंगे और तब तक हमारे पास बहुत से दान दक्षिणा और उपहार भी इकट्ठे हो जाएंगे। शिष्य के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद गुरु ने कहा, नहीं, अब हम यहां और नहीं रुक सकते। हम यहां पहले ही बहुत रुक चुके हैं और हमें धन और उपहारों को इकट्ठा करके करना भी क्या है। ये चीजें हम भिक्षुओं के किसी काम की नहीं है और हमें इनसे लगाव भी नहीं रखना चाहिए। हम तो त्याग के मार्ग पर चले हैं, फिर हमें इस धन का क्या करना है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, हम आज यहां से चलेंगे और जो कुछ भी बाहर में मिला है वो सब कुछ यही छोड़ दो और खाली हाथ मेरे साथ चलो। शिष्य तो वो सारे उपहार अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वह जाते जाते कुछ चांदी के सिक्के बिना गुरु को बताए अपने कपड़ों की पोटली में छुपा लेता है। जैसे ही वह कुछ दूर चले, उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिली। वह जिस गांव में धर्म उपदेश के लिए जाना चाहते थे, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें इस नदी को पार करना ही था। जब वो नदी के किनारे पे पहुंचे तो वहां एक नाव चालक बैठा हुआ था। उसने दोनों भिक्षुओं को देखते हुए कहा कि मैं आपको यह नदी पार कर सकता हूं। वैसे तो मैं लोगों से नदी पार करने के 2 चांदी के सिक्के लेता हूं, पर क्योंकि आप लोग भिक्षु हैं, इसीलिए मैं आपको केवल 1 चांदी के सिक्के के बदले ही नदी पार कर दूंगा। क्योंकि भिक्षु और उनके शिष्य के पास चांदी के सिक्के नहीं थे, इसीलिए वो उस नव चालक से बिना कुछ बोले चुपचाप नदी के किनारे आकर बैठ गए। हालांकि शिष्य ने चांदी के बहुत से सिक्के अपनी पोटली में छिपा रखे थे, लेकिन वे उन्हें निकाल नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि गुरुजी उस पर गुस्सा होंगे। इसीलिए वह भी गुरु के साथ चुपचाप यह सोचकर बैठा रहा कि देखते हैं बिना सिक्कों के गुरुजी नदी कैसे पार करते हैं। लेकिन गुरु यह सोचकर किनारे बैठे रहे कि हो सकता है कुछ देर बाद ये नौ चालक बिना सिक्कों के खुद ही नदी पार करा दे, या फिर जिस गांव से वह अभी आए हैं वहां कोई इंसान यहां से गुजरे और उनके हिस्से का किराया भी नाव चालक को दे दे। लेकिन ना तो नाव चालक ने कुछ कहा और ना ही गांव का कोई शिष्य वहां से गुजारा। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन डर के मारे ना तो शिष्य ने पोटली में से सिक्के निकाले और ना ही नाव चालक बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार करने के लिए तैयार था। अंधेरा होने लगा। वह चालक ने उन्हें डराने की कोशिश की। उसने कहा, महात्मा, रात होने को है और रात में आप लोगों को यहां ठहरना खतरनाक है, क्योंकि बहुत से जंगली जानवर रात में यहां पानी पीने आते हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए या तो आप जहां से आए हैं वहीं वापस लौट जाएं, या फिर मुझे सिक्के देकर ये नदी पार करें और अपने गंतव्य तक पहुंचें। वैसे भी कुछ देर बाद मैं भी अपनी नाव लेकर यहां से जाने वाला हूं। जैसे ही शिष्य ने उस नाव चालक के मुंह से खतरे की बात सुनी, वह बहुत डर गया। उसने तुरंत ही अपनी पोटली में से 2 चांदी के सिक्के निकाले और नाव चालक को देते हुए कहा, कृपया हमें जल्दी से नदी पार करा दें। नाव चालक ने सिक्के लेकर उन्हें नदी पार करा दी। नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा, जब मैंने तुमसे कुछ भी लाने के लिए मना किया था तो फिर तुमने यह चांदी के सिक्के क्यों रख लिए थे? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? शिष्य ने कहा, अगर यह चांदी के सिक्के मेरी पोटली में नहीं होते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। रात का समय था और कुछ भी हो सकता था। इन सिक्कों ने ही हमें सुरक्षा दी है और आप धन्यवाद करने की बजाय मुझे डांट रहे हैं। यह सुन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक ये सिक्के तुम्हारी पोटली में बंद थे तब तक हम मुसीबत में थे, लेकिन जैसे ही तुमने इन्हें बाहर निकाला
मुसीबत खत्म हो गई और मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि असली खुशी देने में है, त्याग में है। तुमने 2 सिक्कों का त्याग किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। यह सुनते ही शिष्य को आभास हुआ। उसने बचे हुए चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिए और वह दोनों आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि हमें अपने जीवन में सांसारिक वस्तुओं से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और अपने आंतरिक खुशी पर ध्यान देना चाहिए और केवल उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना एक सुखी जीवन जीने के लिए जरूरी है, ना कि दिखावा करने के लिए और लोगों की नजरों में अमीर दिखने के लिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।